अब देखो यार, अगर तुम लोग रेसलमेनिया के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर पॉसिबली रॉक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच रेसल करते हुए दिखाई देंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई के सऊदी अरबिया के साथ रिलेशनशिप को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में वाइट फैमिली के न्यू इंट्रोडक्शन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का डेट सामने आ चुका है। मॉन्टेज फोर्ड के यूएफसी में डेब्यू करने को लेकर मॉन्टेज फोर्ड की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे रेसलमेनिया 41 की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलमेनिया 40 पर कोडी के रोमन को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू चैंपियन बनने के बाद कोडी रोड्स करंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लगातार उनके टाइटल को डिफेंड कर रहे गए। और अब यहां पर कोडी का ये टाइटल रन कितना लंबा जाएगा, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइस, यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि फिलहाल यहां पर कोडी रोड्स को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास कोई भी मेजर ओपोनेंट प्लान नहीं गए, और हाल फिलहाल में कोडी रोड्स उनका टाइटल जिनके खिलाफ भी डिफेंड कर रहे गए, कोडी उन सभी को आराम से बीट करके टाइटल को रिटेन करने वाले गए। क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 41 के ऊपर ड्वेन द रॉक जॉनसन एक बार फिर से शो पर रिटर्न करेंगे, और इस साल के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के बाद अगले साल भी रेसलमेनिया 41 के ऊपर द रॉक यहां पर मेन इवेंट पर होने वाले गए, जो यहां पर अगले साल रेसलमेनिया 41 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करेंगे। और ये मैच यहां पर सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप का ना होके बल्कि चैंपियन वर्सेस चैंपियन होने वाला है। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के हॉल ऑफ फेम के ऊपर मोहम्मद अली के वाइफ के द्वारा द रॉक को पीपल चैंपियनशिप दिया गया था। और गाइस, रॉक यहां पर उस टाइटल को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी के ऊपर भी अपीयर हुए थे, और अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि रेसलमेनिया 41 पर रॉक जब कोडी को चैलेंज करेंगे तो वो मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई के टाइटल के लिए ना होगी बल्कि चैंपियन वर्सेस चैंपियन होगा, जहां पर रॉक उनका पीपल टाइटल कोडी के टाइटल के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और यहां पर दोनों में से जो भी उस टाइटल को जीतेगा वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेगा। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया तक चैंपियन रहते भी हैं या नहीं। बट गाइस, आपको क्या लगता है, रेसलमेनिया 41 के ऊपर द रॉक को डब्ल्यूडब्ल्यूई का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सऊदी अरबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले पेपर व्यू की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सऊदी अरबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले पेपर व्यू किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के ऊपर कोडी उनका टाइटल लोगन पॉल के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और यहीं सऊदी अरबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर इवेंट्स को लेकर अब बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस, जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का सऊदी अरबिया में कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द ओवर होने वाला है, और सऊदी अरबिया न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को मोटे पैसे तो दे रही है, बट सऊदी अरबिया ये चाहती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके बड़े पेपर व्यू जैसे कि रेसलमेनिया, रॉयल रंबल या समर स्लैम जैसे पेपर व्यू सऊदी अरबिया के अंदर होस्ट करे। और अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि विंस मैकमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्रेसिडेंट निक खान यहां पर सऊदी अरबिया के साथ काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के अंदर है, और निक खान लगातार सऊदी अरबिया के गवर्नमेंट से डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बातें कर रहे गए। और इस चीज के सच में बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके बिग 4 पेपर व्यू रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, समर स्लैम या सर्वाइवर सीरीज में से किसी एक पेपर व्यू को अगले साल सऊदी अरबिया के अंदर करेगी। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि निक खान डब्ल्यूडब्ल्यूई के कौन से मेजर पेपर व्यू को सऊदी अरबिया के अंदर ले जाते गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मॉन्टेज फोर्ड के यूएफसी पर डेब्यू करने की। वेल गाइस, इस हफ्ते मॉन्टेज फोर्ड के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मॉन्टेज फोर्ड ने उनके एमएमए पर पॉसिबली मूव करने को लेकर बात की, जहां पर मॉन्टेज फोर्ड का यह कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी सक्सेसफुल करियर के बाद वो यहां पर एमएमए के अंदर भी फाइट करना चाहते गए। और मॉन्टेज फोर्ड पर्सनली ये बिलीव करते गए कि वो एमएमए के ऊपर काफी बढ़िया फाइटर बन सकते गए। और अब जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी का मर्जर हो चुका है, तो मॉन्टेज फोर्ड यहां पर निक खान से यूएफसी में जाने को लेकर ऑलरेडी यहां पर बातें कर रहे गए। और अगर यहां पर हर चीजें सही रहती गए तो मॉन्टेज फोर्ड हमें यहां पर यूएफसी के अंदर पॉसिबली फ्यूचर में फाइट करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइस, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीएम पंक की यूएफसी में बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद मॉन्टेज फोर्ड यूएफसी के अंदर क्या करते गए। बट गाइस, जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि सीएम पंक के लास्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ओरिजिनली सीएम पंक के एंट्रेंस म्यूजिक को चेंज करना चाहती थी, और डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक के कल्ट ऑफ पर्सनालिटी म्यूजिक को चेंज करके एक नया रिमिक्स वर्जन लाना चाहती थी। बट गाइस, जब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा सीएम पंक के एंट्रेंस म्यूजिक के चेंज करने को लेकर बातें की गई, तो गाइस सीएम पंक ने यह बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि वो यहां पर किसी भी दूसरे म्यूजिक के
साथ काम नहीं करेंगे। और गाइस सीएम पंक का ये कहना था कि वो जहां भी जाएंगे वो उनके कल्ट ऑफ पर्सनालिटी म्यूजिक को लेकर जाने वाले गए, और इसीलिए पंक के ऐसा कहने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सीएम पंक के एंट्रेंस म्यूजिक को चेंज ना करके बल्कि सीएम पंक के कल्ट ऑफ पर्सनालिटी म्यूजिक को ही प्ले किया। वेल गाइस ये तो बात थी सीएम पंक के एंट्रेंस म्यूजिक की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिलीज सुपरस्टार ड्रू गुलक की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर ड्रू गुलक की, तो गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से ड्रू गुलक को कंपनी से रिलीज कर दिया गया है। और गाइज यही ड्रू गुलक की कंपनी से बाहर जाने के बाद अब ड्रू गुलक और रोंडा राउजी के कंट्रोवर्सी को लेकर एक और बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है रोंडा राउजी ने ड्रू गुलक के ऊपर यह आरोप लगाया था कि रोंडा राउजी के साथ ड्रू गुलक ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी और उन्होंने रोंडा राउजी के स्वेट पैंट के अंदर हाथ डालने की कोशिश की थी। और यही रोंडा राउजी के इस गंभीर आरोप के बाद अब फाइनली जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने यहां पर बैक स्टेज के ऊपर ड्रू गुलक को लेकर इन्वेस्टिगेशन की, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर ड्रू गुलक को लेकर कोई बड़े सबूत तो नहीं मिले। बट गाइस क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को यह बढ़िया से मालूम है कि वो यहां पर अगर ड्रू गुलक को कंपनी से फायर ना करते तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की पब्लिक इमेज काफी खराब होने वाली थी। और गाइस इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोंडा राउजी के गंभीर आरोप लगाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने यह डिसाइड किया कि वो यहां पर ड्रू गुलक को कंपनी से बाहर करेंगे। और गाइस इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ड्रू गुलक को अब यहां पर कंपनी में दोबारा काम कभी भी नहीं मिलेगा। वेल गाइस ये तो बात है ड्रू गुलक के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं अंकल हाउडी के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अंकल हाउडी लगातार उनके रिटर्न को टीज कर रहे गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अंकल हाउडी अब यहां पर फाइनली उनका रिटर्न उनके न्यू फैक्शन के साथ कब करेंगे इसको लेकर एक बड़ा डेट सामने आ चुका है। गाइस यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सऊदी अरबिया में अगले पेपर व्यू किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के ऊपर पॉसिबली अंकल हाउडी ऑफिशियली उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के ऊपर अंकल हाउडी उनके न्यू फैक्शन के साथ अपीयर होने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के ऊपर एग्जैक्टली अंकल हाउडी उनका रिटर्न कैसे करते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।